कहानी पर गौर फरमाएं, यानी कहानी पर ध्यान दें। अभी तक आप लोगों ने देखा सेनापति निर्भय सिंह का पूरा परिवार बिछड़ गया, एक बच्चा रह गया अपनी माँ के गोद में, और देखिए दूसरा बच्चा कैसे चला गया डाकू कुंदन सिंह के गिरोह में। तो दोस्तों ये कहानी बढ़ाकर हम 20 साल बाद की दिखाने जा रहे हैं। यानी सेनापति निर्भय सिंह के अब दोनों बेटे जवान हो गए हैं। उधर मंत्री दुर्गा सिंह को राजा बने पूरे 20 साल हो गए। जो यहाँ की राजकुमारी निर्मला थी उन्हें भी महारानी बने पूरे 20 साल हो गए। दोस्तों उनकी एक लड़की हुई, आज उनकी लड़की सयानी हो गई है। जिस बच्ची को सेनापति निर्भय सिंह लेकर जेल गए थे, आज वो सयानी हो गई है, महाराज की छोटी बेटी रूपमती। तो दोस्तों देखना ये है कि सेनापति का परिवार आपस में मिलता है या कि नहीं मिलता है, तो किस घटना के आधार पर। तो दोस्तों ये जय मां संगीत पार्टी, ग्राम बिंदागंज बाजार, पोस्ट हरपुर हल्ला, थाना जगतपुर, जिला रायबरेली, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए कहानी पेश करती है 20 साल बाद की। पिताजी चेहरे उदासी, आज मैं क्या देखती हूँ? बोलिए। सच कहो, सच कहो, सच कहो माजरा। पिताजी मैं जानना चाहती हूँ, बताइए। बेटी सच्चाई जानना चाहती हो तो आज मैं तुमसे सारी बात बताऊंगा, क्योंकि अब तुम समझदार हो गई हो। बेटी दरअसल बात यह है कि तुम हमारी बेटी नहीं हो। पिताजी आप क्या कह रहे हैं? मैं सत्य कहता हूँ, तुम विक्रमगढ़ सम्राट विक्रम सिंह की बेटी हो। तुम अकेली नहीं, 2 बहनें थी। तुम्हारी बड़ी बहन का नाम था गुणवती और तुम्हारे पिताजी को दिखाई नहीं पड़ता था, इसीलिए तुम्हारी बड़ी बहन को राज की मलिका बना दिए। और एक दिन तुम्हारे पिताजी का कत्ल हो गया, मेरी शमशीर को बरामद किया गया जिसमें मेरा नाम लिखा था। इसी जरिए से तुम्हारी बड़ी बहन ने भी हमें 20 साल की सजा सुना दिया और मुझे जेल ले जाया जा रहा था कि मेरी नजरों के सामने दुर्गा सिंह तुम्हारी बड़ी बहन गुणवती को मार दिया और तुम्हें भी जमीन पर फेंक दिया गया, मार देना चाहे, लेकिन मैं अपनी जान की बाजी लगा करके तुमको बचा लिया। बेटी एक बात बताएं बेटी, ये जो दुर्गा सिंह है ये तुम्हारा नौकर है, और जो महारानी निर्मला है ये तुम्हारी सगी बुआ है। इन लोगों से बच कर रहना, ये राज के गद्दार है बेटी। ठीक है पिताजी। सेनापति निर्भय सिंह हमारी बात को अब ध्यान से सुनो। और सेनापति तुम इस घड़ी सुनो हमारी। सेनापति तुम इस घड़ी अब सुनो हमारी बात। और आज ये पूरे राज में मचा है हाहाकार।
लगता तेरे पास नहीं जो खजा नहीं तो लगता जो खजा नहीं का लगता तेरे पास नहीं लाके हाजिर करो तुम मेरे हाथ में वरना अंजाम मुझसे बुरा पाएगा शायद औकात को मैं मंत्री जी बहुत बोलते चले जा रहे हो। अब मैं कोई बच्चा नहीं, मैं समझदार हूँ। नक्शा तुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इतनी जल्दी वसीयत क्या है परे अपना हक में तो इतना हैरान है। ये रियासत है मेरे सगे बापे, इस रियासत में तेरा ना अधिकार है। मंत्री जी नक्शा तुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन नक्शा तेरे हाथ में नहीं लगेगा। मिलेगा नक्शा नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? अगर नक्शा मुझे नहीं मिलेगा तो तुम लोगों का नक्शा बिगाड़ दूंगा। नक्शा बिहारी लाल ये लड़की हद से ज्यादा बोल रही है। इसकी जुबान कैसे की तरह चल रही है। इसे पकड़कर घसीट कर ले चलो मेरे महल के अंदर। नहीं बिहारी लाल, चीखो तड़पो चिल्लाओ निर्भय सिंह। बिहारी लाल सबसे पहले इस हरामखोर को जेल से बाहर लाया। दुर्गा सिंह नक्शा तुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर नक्शा नहीं मिलेगा तो तुम्हारा नक्शा बिगाड़ दूंगा। क्या करोगे, क्या करोगे तुम? निर्भय से मैं तो मुर्दे का भी मुंह खुलवा लेता हूँ, तुम तो अभी जीवित हो। अच्छा तो क्या करोगे तुम मेरा? तो सुनो अब हमारी बात को। सेनापति बात मेरी सुनो, सेनापति ध्यान से बात। सेनापति ध्यान से बात मेरी सुनो, दो खजाने का लगता मुझे इस घड़ी, वरना अंजाम मुझसे बुरा पाएगा। मार हंटर से चली उड़ा दो। दुर्गा सिंह तुम मुझे सिर्फ मार ही सकते हो, डरा सकते हो, धमका सकते हो, परंतु तुम मुझे जान से नहीं मार सकते हो। क्यों? क्योंकि तुझे मैं भी मालूम है कि अगर हम मर जाएंगे तो खुफिया खजाने का नक्शा बताने वाला मर जाएगा, इसीलिए तुम मुझे मार नहीं सकते हो। हरामखोर भौंकना बंद कर दे, नहीं तो तेरी जुबान को काट कर कुत्तों के सामने डाल दूंगा। मजबूर हो गए कि जुल्म की जंजीरों में जकड़ा हो, और अगर माँ का दूध पिया है तो इस जंजीर को खोल दे, आजाद कर मुझे, फिर देख मेरी औकात। अगर तुझे यहीं पे तेरी औकात में न ला दिया तो मेरा भी नाम निर्भय सिंह नहीं है। हराम चादे खोल कर दे। चील की तरह चिल्लाना बंद कर दे निर्भय सिंह, नहीं तो मारते मारते तेरी खाल को खिल। तुझे तो ऐसा तड़पाऊंगा निर्भय सिंह,
ऐसा तड़पाऊंगा कि साले तुझे इस जेल के अंदर एक वक्त की रोटी नसीब नहीं। दुर्गा तू कुछ भी कर ले, जितना जोर लगाना है, जितनी ताकत लगानी है लगा ले, लेकिन तू नक्शा नहीं हासिल कर पाएगा। रस्सी चल गई है फिर भी तुम्हारी ऐठन नहीं गई है। नहीं जाएगी, जाएगी जाएगी निर्भय सिंह। बिहारीलाल, ये हराम ज्यादा इतनी आसानी से खुफिया खजाने का नक्शा नहीं बताएगा। जल्लाद को बुलाओ, जल्लाद को बुलाने के बाद इसकी दोनों आंखें निकलवा लेंगे, फिर ये हराम ज्यादा बताएगा खुफिया खजाने का। ये अंधा हो जाएगा फिर नक्शा बताएगा कहाँ है। एक बात कान खोल करके सुन लो बिहारी लाल, कुछ भी हो जाए लेकिन नक्शा तुम लोग नहीं हासिल कर पाओगे, क्योंकि हमें मालूम है कि तुम दोनों पक्के चोर हो। चोर हो साले हम लोग। चोर खूनी जल्लाद हाजिर हो जाइए, महाराज याद कर रहे हैं। कहिए मेरे आका, किस लिए खूनी जल्लाद को बुलाया गया है? काले जल्लाद, तुम्हारी आंखों के सामने जो मुजरिम खड़ा हुआ है देख रहे हो ना? सामने ये नहीं, इस तरफ देखो। पीछे पीछे पीछे। ये हाँ, क्या करूंगा? इस हरामजादे को बियाबान जंगल में ले जाकर इसकी दोनों आंखें निकालकर हमारे समक्ष पेश करो, और उसके बदले में मैं तुम्हें 50,000 रुपए का इनाम दूंगा। इसके दोनों आंखें निकाल के लाऊंगा तो हमें 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। 50,000 रुपए दूंगा। सरकार पैसे के लिए तो एक का नहीं, अगर सैकड़ों का दे तो मैं आंख और कलेजा निकाल कर आपके समक्ष पेश करूंगा। ये लो, लाओ, ले जाओ। अब तुमको जंगल में ले चलता हूँ। ले जाओ, इसकी सूरत को नहीं देखना चाहता हूँ। बिहारीलाल, अब ये बताएगा खुफिया खजाने का पता कहाँ है? जिस दिन जिस दिन खुफिया खजाने का नक्शा मेरे हाथ आ गया, फिर उस दिन मैं यहाँ का बहुत बड़ा धनवान बन जाऊंगा। ये इसलिए मैं कहता हूँ कि चाल चीते का, ये दिमाग लोमड़ी का, चाल चीते का, दिमाग लोमड़ी का, और कमाल देखना इस दुर्गा सिंह की। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, आज कितनी खुशी की बात है। खुशी की बात। जिस बच्चे को मैंने शेर से बताया था, शेर से, जिसका नाम फूल सिंह रखा हूँ, फूल से, आज मेरा बेटा फूल सियाना हो गया है। आओ बेटी फूल का हम इंतजार करते हैं। बैठिए। और पिता चरण में लाडिला झुका रहा है शीश,
बेटा चरण में लाडिला और झुका रहा है शीश, और बल बुद्धि विद्या दीजिए और यह दीजिए आशीष। दीजिए आशीष। तेरी भूल कि जुग जगे बेटा और तुम जियो बढ़े ज्ञान भंडार। जुग जुग बेटा तुम जियो बढ़े ज्ञान भंडार, और तेरी सब ये मनोकामना और पूरी करे करतार। युग युग जियो मेरे लाल, यही तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है। लेकिन पिताजी, आज आपका बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है। बोल बेटे, क्या कहना चाहते हो? इजहार करिए। और हे पिताजी, और हे पिताजी, इजाजत मुझे दीजिए। हे पिताजी, हे पिताजी, इजाजत मुझे दीजिए। हे पिताजी, इजाजत मुझे दीजिए। करने आंखें, करने आंखें जंगल को जाऊंगा मैं। करने आंखें, आप चिंता न दिल में और जरा भी करो। आप चिंता न दिल में और जरा भी करो। शाम तक, शाम तक अड्डे पर वापस आऊं चला। शाम तक कि जाओ बेटा, जाओ बेटा, कि जाओ बेटा हमारे शुभटी
जाओ बेटी, शौक से जाओ, जंगलों में शिकार खेलो और अपना दिल बहलाओ, लेकिन याद रहे सूर्य अस्त होने से पहले अड्डे पर वापस आ जाना। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आपका हुक्म हमारे सर आंखों पर है। शाम होने से पहले अड्डे पर वापस आ जाऊंगा पिताजी। लेकिन पिताजी, हमारे साथ में कुछ साथियों को भेज दिया जाए। मेरे नौजवान साथियों, तुम लोग हमारे बेटे फूल के साथ जाओगी, तैयार हो जाओ। जा बेटे, इजाजत है। पिताजी, अब मुझे जाने के लिए इजाजत दीजिए। जा बेटे, मेरा आशीर्वाद है। चलो मेरे नौजवान साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। ये है हमारा बेटा फूल, डाकू कुंदन सिंह का बेटा है, और शेर का बेटा सदा ही शेर होता है। आज जंगल की ओर गया है शिकार खेलने। बेटे फूल के आने का हम इंतजार करेंगे, और साथ साथ उस निर्भय सिंह का तलाश जारी करेंगे। जब तक कोई नक्शा नहीं मिलता, ये कुंदन सिंह चैन से नहीं बैठेगा। नक्शा का ये दिन हासिल होगा, किसी भी कीमत पर हासिल होगा। जय मां भवानी। सरदार जी, आज हम पिताजी से इजाजत लेकर आए हैं जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलने के लिए और चलते हैं चल जंगल की तरफ, और वहाँ पर जी भर कर शिकार मिलेगा। और शिकार खेलकर शाम तक अड्डे पर वापस भी जाना है। इसलिए आओ आगे की तरफ चलते हैं। चलिए। आज कितना सुहाना मौसम है, इसलिए आज हम लोग कुछ गाते बजाते हुए चलेंगे। और ये आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। काली काली घटा गिर रही है, नम किया है हवा भर रही है। काली काली घटा गिर रही है, मस्तिया है हवा भर रही है। आज क्या क्या गुनाह हो रहा है, हर कली हम पे सती कर रही है। फूल का भी गिरना बदगुमान
है आज मौसम, बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आज मेरा बेटा सयाना हो गया है और जिसका नाम मैंने रखा है रूप सिंह। मेरा बेटा रूप सिंह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार व होनहार है। जब तक कि वो अपनी माँ से नहीं मिल लेता, ना तो वो कहीं खेलने के लिए जाता है और ना ही तो कहीं घूमने जाता है। मैं अपने बेटे रूप सिंह के आने का इंतजार करती हूँ।